हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आए हैं आपके लिए मिशन एमसीक्यूज 2026 का चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, और यहां हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। फर्क क्या है? इसमें आपकी पावर 2 होगी और वेरिएबल 1 होगा, और वहां पर आपकी क्या थी? वेरिएबल 2 थे और पावर 1 थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो जो पिछला चैप्टर था उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पिछली वाली सीरीज भी देख सकते हैं। तो एमसीक्यूज इंपोर्टेंट है आपके, और 20 नंबर के आपके आते हैं, ये आपको पता ही होगा। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कीज पॉइंट जान लेते हैं कि चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या पॉइंट जरूरी हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं इधर शो कर देता हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। यहां पर a b c क्या है? वही आपके इंटीजर हैं, यानी कि नंबर्स हैं, पूर्णांक हम इनको कह सकते हैं। और x जो है यहाँ पर वेरिएबल है। देखो, यहाँ पर 1 वेरिएबल है और पावर 2 है, इसलिए ये हो गई आपकी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, यहां पर आप वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे रूट्स की या मूल की, यानी x जो समीकरण दे रखी होगी उससे आप जो है x या y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो नॉर्मली x ही हम यूज करते हैं वेरिएबल में, तो x के हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये हमारा डायरेक्ट इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं x की, v और v स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस तरीके का ये फॉर्मूला था। इसको अप्लाई करेंगे अभी हम। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट वो वैल्यू होती है, एक ट्रिक होती है फाइंड करने की, जिस इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसके जो रूट्स यानी कि जो मूल आएंगे वो कैसे होंगे। तो विविक्तीकर निकलवाएं आपसे डायरेक्ट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम डिस्क्रीमेंट का, v स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी के बेस पे आप जो है ये पता कर सकते हैं कि समीकरण के मूल कैसे होंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रीमेंट आपका पॉजिटिव आ रहा है यानी प्लस का नंबर आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं मोर देन 0 भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? मोर देन 0। इसमें जो डिस्क्रीमेंट होगा आपका 0 से ज्यादा होगा, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। इस केस में क्या होता है? टू डिफरेंट रियल रूट्स। इसका मतलब है यहां पर जो होंगे आपके दो मूल होंगे और वो वास्तविक भी होंगे लेकिन असमान होंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा दो वास्तविक तथा असमान मूल, यानी दो मूल तो आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के अधिकतम दो ही मूल हो सकते हैं, दो ही मान निकल कर आते हैं किसी भी वेरिएबल के। तो याद रखेंगे, अगर प्लस है तो दो बराबर लेकिन विपरीत यानी असमान, जैसे 3 और 4 होंगे प्लस के। अगर डिस्क्रीमेंट 0 आए तो इसमें जो होंगे रूट्स वास्तविक होंगे तब भी, लेकिन वो दोनों बराबर होंगे, रिपीटेड होंगे, यानी दोनों एक सी होंगे, जैसे 3 3 4 4 इस तरीके से। और अगर नेगेटिव आ रहा है डिस्क्रीमेंट तो उसका कोई भी जो है वास्तविक मान नहीं होगा। नो रियल रूट्स, इसका मतलब है कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अभी क्वेश्चन आएंगे तो हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि द्विघात का जो फॉर्मेट होता है या रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो कौन सी वैल्यू है यहां पर आपकी? तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर ऑप्शन देखिए आपका कौन सा फिट हो रहा है, ये पहला बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, और यहां पर a इज इक्वल 0 नॉट, यानी नॉट का मतलब है यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ मान होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था आपका, मैच कर लेंगे आपको। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूल पूछे हमसे। क्या पूछे? मूल का मतलब है रूट्स यानी वैल्यूज पूछिए। तो कैसे निकालते हैं द्विघात समीकरण से? तो फॉर्मूला हमने बताया था, फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका रूट निकालने का फॉर्मूला होता है।
अब बात आती है यहाँ पर एबीसी की वैल्यू क्या होंगी आपकी, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं। देखिए यहाँ पर ए जो है आपका 1 होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं है, बी जो होगा आपका माइनस का 5 होगा, और जो सी होगा आपका वो होगा 6। चलिए वैल्यू रख देते हैं, माइनस बी की जगह हम रखेंगे 5, तो ये प्लस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से ही है और वो नंबर भी माइनस है। फिर बी स्क्वायर, बी मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए हमारा 1 है और सी कितना 6, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो यही रहेगी आपकी। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, तो ये बनेगा आपका 5 प्लस माइनस 25 में से 24 लेस करेंगे 1, और 1 का जो वैल्यू आएगी रूट में वो 1 ही आएगी, और डिवाइड में हो जाएगा 2। अब प्लस माइनस का मतलब है एक बार जोड़ के वैल्यू निकाल दो, एक बार घटाने के बाद। तो अगर 5 और 1 को जोड़ूंगा तो ये बैठेगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा आपका 3। अगर मैं इसको घटाता हूं तो 4 बैठेगा, और इससे जो आंसर आएगा आपका 2। तो 3 और 2 ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दोनों वैल्यूज प्लस वाली हो जाएंगी आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघाती सूत्र दे रखा है आपको, द्विघाती सूत्र है ये पूछा, ये ऑप्शन ए है आपका, यहां से आपके ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहां प्लस आ गया। ये वाला देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर देखिए x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्रीमेंट, यानी विविक्तिकर का मान बताइए। तो हमने आपको बताया विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्क्रीमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, पीछे देख सकते हैं आप दोबारा से स्लाइड में जाके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि विविक्तिकर d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि विविक्तिकर का मान जो है वो 0 से ज्यादा है, तो मूल होंगे। तो मूल कैसे होंगे, चलिए एक बार स्लाइड देख लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो आपके 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, यानी 2 वास्तविक लेकिन असमान मान होंगे इसके। ठीक है, अगर 0 आता तो दोनों मूल बराबर होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, और माइनस के केस में क्या होता है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो क्वेश्चन पे वापस आ जाइए, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, यहां पर दिया गया है कि d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्क्रीमेंट जो 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा होने का मतलब हुआ कि वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, और जब वैल्यू पॉजिटिव है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। एक बात तो ये क्लियर होगी, क्योंकि 0 और प्लस में केस कौन सा, वास्तविक, और दूसरा होंगे असमान, होंगे वास्तविक रियल होंगे, लेकिन कैसे होंगे आपके, असमान हो जाएंगे। चलो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 2 बराबर लेकिन वास्तविक मूल, ये गलत हो जाएगा, ये 0 के केस में होता है। 2 भिन्न वास्तविक मूल, ये हो सकता है क्योंकि भिन्न वास्तविक मूल होंगे। हाँ, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 भिन्न और वास्तविक मूल। ठीक है, मूल डिफरेंट होंगे लेकिन होंगे वास्तविक। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं आप, जैसे 4,3, 5,7, इस तरीके की कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, मैं यहां पर इसको ऐड कर देता हूं। एक इक्वेशन दे रखी है 1/x² प्लस 5 इज इक्वल 1/9। यहां पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो बस कोई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टर्म की इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 5, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी इससे होगी और इसकी इससे होगी, 9 बन जा 9, ये बन गई इक्वेशन। 5 उधर जाएगा आपका तो लेस हो जाएगा, बचेगा कितना 4, और यहां से आप स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, √4 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो आएगी आपकी 2, और रूट की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस दोनों की होती है। सही है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस का 2। अब जरा ऑप्शन को मैच कर लीजिए।
देखिए यहां पर है +-1 +-2, तो ऑब्वियसली यही वाला आंसर होगा आपका। तो V इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल 12, y इज इक्वल 5। तो बहुपद, एक बहुपद दे रखा है, पहले तो मैं इसको नोट कर देता हूं। 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42xy। और हमसे कहा इसकी वैल्यू बताओ अगर हमारे पास x बराबर 12 है और y बराबर 5 है। चलिए रख देते हैं। x की जगह हमने रख दिया 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144, 49 इंटू बाई स्क्वायर, बाई की जगह है 5 और 5 का स्क्वायर होगा 25, 42 इंटू x की जगह हम रखेंगे 12 और बाई की जगह हमें रखना 5। चलिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 9 4 जा 36, ठीक है, कैरी हो जाएगा आपका 3, यानी 9 चौक 36, हासिल लगेंगे आपके 3। फिर से 9 4 जा 36 हो जाएगा, कैरी 3 हो गया 39 बैठ जाएगा, और 9 1 जा 9, ये हो जाएगा आपका 1296। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 25 की 9 टाइम करेंगे, देख लीजिए इधर कर लीजिए, 49 और ये 25, तो ये हो जाएगा हमारा 9 5 45, हासिल लगेंगे आपके 4, 5 चौक 20 और 4 24, और 49 हो जाएगा आपका 98। अब इनको अगर हम जोड़ें तो ये आ जाएगा हमारा 5 और 12 और कैरी हो जाएगा आपका 3, ये भी 12 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1225। उसके बाद आप आ जाइए इधर, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंजे 60 हो जाएंगे आपके, और इसकी 6 बार गुणा कर लेंगे हम। अगर 42 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और ये 25, तो आपका 252 हो जाएगा, ये माइनस का, और एक कैरी हो जाएगा क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई करनी है। प्लस वालों को एक तरफ ऐड कर लेंगे, 6 5 11, 9 और 2 11 और एक 12, 2 और 2 4 और एक 5, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2521। और 2521 में से अगर हम 2520 घटा दें तो हमारे पास आंसर आएगा 1, ठीक है। तो इसका ये छोटा सा आंसर है आपका ए, यानी कि 1। तो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, x माइनस 7 और x प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल है 77। और यहां पर हमारे पास ऑलरेडी 7 था, इसको हम डायरेक्ट इधर लिख रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जितना बेहतर हो शॉर्ट में करने की कोशिश करें। 11 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा और ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। इधर आ जाएगा आपका 11 x स्क्वायर, और 11th में इधर ये ऐड हो जाएगा 49, और फिर आपका ये आ जाएगा 60। तो अब स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √60, और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो जिसका सीधा सीधा रूट निकल आएगा, तो हम इसके फैक्टर करने की कोशिश अगर हम करें इधर, तो 30 15 5 और ये 3, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये 2, मैं दोबारा कर देता हूं, थोड़ा खराब हो गया। हमारे पास 60 है और 60 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 से डिवाइड होगा तो 30, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 15, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 5, और फिर 5 होगा 5 से। तो एक ही आपका रूट बनने आया यहाँ पर, तो इसको हम बाहर लिख देते हैं, जिसके रूट इसको जो पेयर नहीं बनते हैं उनको अंदर लिख देते हैं। 5 3 जा 15। तो देखिए मैच कर लीजिए, प्लस माइनस का ऑप्शन ये आ रहा है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इज इक्वल 0, एक इक्वेशन दे रखी है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स की। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, 1/9 को इधर ले आए तो उधर जाके प्लस का हो गया। अब इस एक्स को रोकेंगे, रूट को इधर शिफ्ट करेंगे स्क्वायर को, तो ये रूट में आ जाएगा 1/9, और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस की आएगी 1/3, क्योंकि 1 का रूट आता है 1 और 9 का आएगा 3। तो मैच कर लेंगे कौन सा आंसर सही जा रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्विघात समीकरण है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 4x² + 3x - 4 का विविक्तिकर होगा। इसका विविक्तिकर पूछा है, डिस्क्रीमेंट पूछा है, तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में, b² - 4ac।
बी क्या है हमारे पास, बी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, चाहता हूं पूरा करना चाहे तरीके से तो कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर लगा दिया, 4 इंटू ए की जगह हमारे पास है 4 इंटू सी की जगह -4, लास्ट वाला नंबर सी होता है। 3 3 इज 9 माइनस, दोनों दो माइनस आ रहे हैं मल्टीप्लाई में तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब 64 को और 9 को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 73। कितना हो जाएगा, 73। तो 73 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर भी आपको क्या है, इक्वेशन दे रखी है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 इज इक्वल 0। इसमें x का मान जो है 2 या -12 रखना है तो p का मान निकालना है। ये x की वैल्यू है, आप कोई सी भी यूज कर लें। जैसे हम अगर 2 यूज करें तो p इंटू 4, क्योंकि x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू x की जगह हम कितना रखेंगे 2, और प्लस 2 इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा p की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4p, और 3 2 जा 6, और ये प्लस 2 इज इक्वल 0। 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 4p इज इक्वल 8, वो भी कितना माइनस का, क्योंकि 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और p को हम रोकेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में सॉरी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो माइनस का 2 आंसर इधर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर भी फिर से एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें पूछा मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूलों का गुणनफल और योगफल हमारे पिछले चैप्टर में भी फॉर्मूले बताए थे आपको रेखिक समीकरण में, यहां पर भी फिट हो रहे हैं, वो हो जाएंगे आपके। तो मूलों का योगफल का हमने फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए। ठीक है, और जो मूलों का जो गुणनफल का फॉर्मूला बताया था हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी बाई ए। और यहां पर कहा गया है कि मूलों का गुणनफल और योगफल जो है दोनों बराबर है, तो हमने दोनों को बराबर रख दिया। ठीक है, अब ये दोनों जब बराबर है तो ए से डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा माइनस बी इज इक्वल सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल सी हो जाएगा। तो निकालो इधर बी की जगह हमारे पास क्या है, देखिए ये वाली जो टर्म होगी आपकी एक्स स्क्वायर के आगे ये ए मानी जाएगी, ये बी मानी जाएगी, एक्स के आगे जाए, और सिंपल जो टर्म है वो सी है आपकी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या a इज इक्वल हमारे पास क्या है यहाँ पर k प्लस 1, और b इज इक्वल हमारे पास क्या है 2k प्लस 1, और c इज इक्वल हमारे पास क्या है 9 प्लस k। ठीक है, माइनस बी है उसके आगे तो माइनस भी ले लेंगे। तो बस बात खत्म हो गई आपकी, माइनस बी की जगह हम रखेंगे, मैं ये जगह खाली कर देता हूं। देखिए यहां पर रिलेशन बन चुका है, मूलों का गुणनफल और योगफल बराबर था तो हमने उसकी इन दोनों टर्मों को बराबर रखा टर्म्स को, तो हमारे पास रिलेशन सिंपल सा बन गया माइनस बी इज इक्वल सी। अब बी की जगह मैं रखूंगा 2k प्लस 1, और आउटसाइड में माइनस भी रहेगा आपका। ठीक है, इज इक्वल सी, और सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 9 प्लस के। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2k प्लस 1 इज इक्वल 9 प्लस के। के इधर आके लेस हो जाएगा तो सिर्फ के बचेगा, यह 9 हो जाएगा, और ये 1 इधर आके लेस हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आंसर ऑप्शन भी यहाँ से लिखने से शायद रह गए, ये क्रॉप हो गए होंगे ज्यादा, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। चलिए इसका आंसर 8 है आपका ऑप्शन। अब मैं क्या बनाऊं इसका आंसर याद रखेंगे 8। ठीक है, तो 8 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 पे आ जाइए, फिर से एक इक्वेशन दे रखी है और यहां पर कहा है अल्फा और बीटा जो है उसका मान बताना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, यानी मूलों का योगफल पूछा। सिंपल सी बात है, तो हमने पढ़ा है मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। चलिए चेक कर लेते हैं इक्वेशन, हमारे पास वैल्यू क्या क्या है। ए की जगह हमें दे रखा 2, और बी की वैल्यू हमारे पास है 3, और सी की वैल्यू हमारे पास है -4। चलिए माइनस बी कितना हमारे पास 3, तो ये -3 हो जाएगा। ए कितना हमारे पास 2, हो गया आंसर, खत्म बात।
ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 2/3, वो भी किसका, माइनस का, सॉरी 2/3 नहीं 3/2 आ रहा है हमारा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखने में थोड़े सेम लग रहे थे उसकी वजह से थोड़ा डाउट हो गया। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, माइनस का 3/2। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे हो जाएगा आपको। द्विघात समीकरण दे रखी है x² + x - 1, इसके मूलों की प्रकृति पूछिए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आपसे मूलों की अगर प्रकृति पूछे तो उसके लिए आप डिस्क्रीमेंट निकाल लो। इसकी ट्रिक क्या है, डिस्क्रीमेंट। तो डिस्क्रीमेंट निकालते ही चलो क्या आता है देखते हैं। तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता ही दिया गया है, b² - 4ac। b की जगह हमारे पास क्या, चलिए वैल्यू लिख देता हूं। a की वैल्यू यहां पर है 1 और b की वैल्यू आपके पास 1 और c की वैल्यू है -1, क्योंकि यहाँ कोई नंबर ही दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, आपका ध्यान रखेंगे। b की जगह भी 1 रखना, तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। 4 × a का मान भी 1 ही है हमारे पास, इंटू c की जगह -1 है, तो 1 और ये माइनस आ रही है, दोनों मल्टीप्लाई में 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4। तो डिस्क्रीमेंट आ रहा है प्लस का 5। और जब वैल्यू प्लस की आती है तो हमने आपको बताया दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन अलग अलग, तो वास्तविक और असमान गलत। हाँ ये वाला ठीक हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब प्लस का आता है डिस्क्रीमेंट आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपके सामने, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 2x² = 32। मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपका, क्योंकि 1 उधर जाकर लेस हो जाएगा 33 में से, तो ये 32 बचेगा। फिर ये 2 इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा तो 16 आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर इस पर हम शिफ्ट करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी +-4। ठीक है, तो कौन सा आंसर ठीक बैठ रहा है आपका, चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा +-4। अगला क्वेश्चन भी यही है आपका। अगला क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, और एक आपके पास बहुपद है पॉलिनोमियल, वैल्यू निकालनी है। x की जगह रखूंगा 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस 36 × y², और y की जगह रखूंगा 6, तो 6 का 36, 48 × x, 48 × x, x की जगह में कितना रखूंगा 10, y की जगह कितना रखूंगा 6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1600, और 36 की अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आएगा, 6 × 36 हासिल लगे 3, 6 × 36 और 3 39, 6 × 18 और 3 × 10, 6 8 और 9 17, और ये 4 हो जाएंगे, और ये 1476 हो जाएगा हमारा। तो कितना हो रहा है हमारा 1476। इसकी मल्टीप्लाई कर लें आप, 8 × 48 होता है आपका, और 6 × 24 और 4 हासिल के लग जाएंगे, ये बैठ जाएगा आपका, एक 0 लग जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके। चलिए पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। देखिए 1600 और 1400 आपका हो जाता है 3000, तो 3076 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3076 हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस का 28 80, इसको लेस कर देंगे इसमें से, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। 7 का हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ 9 रह गया होगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, 196 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 196 वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन में है नहीं। चलिए एक बार कैलकुलेशन को और चेक कर लेते हैं। देखिए 16x² का, तो x की जगह हमने कितना रखना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, फिर 36 y² था आपका, y की जगह रखना 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये भी ठीक है। माइनस का 48 × x, x की जगह हमने 10 रख दिया था, इंटू y, ये 6 रख दिया था हमने। ठीक है, तो 16 की 100 से गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36 की 36 से मल्टीप्लाई की थी हमने, एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 × 36 होता है हमारा, हासिल 3 लग जाएंगे, 6 × 18, 18 और 3 आपका 21। अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई गलत हो गई थी आपकी। ठीक है, देखिए 6 × 36 और 6 × 18 216 हो जाएगा, फिर 6 × 18 और 3 × 10, 6 9 2 12 96 बैठेगा। यहाँ पर ये गलत हो गया था, 1296। ठीक है, उधर की मल्टीप्लाई आपकी ठीक ही होगी, एक बार और चेक कर लेते हैं।
ये वाली ठीक है आपकी कैलकुलेशन, ठीक है। 48 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 हो जाएगा, 0 फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लग जाएगा हमारा, ठीक है। अब इधर एडिशन भी गलत हुआ होगा आपका, जब एक कैलकुलेशन गलत होती है तो कहीं ना कहीं और भी गलती हो जाती है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 1600 और 1200 हमारा कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2800, और 96 एक्स्ट्रा है हमारा, और फिर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेस करके देख लेते हैं, 6 में से 0 लेस करेंगे 6, 9 में से 8 लेस करेंगे 1, 8 में से 8 लेस करेंगे 0, और 2 में से 2 लेस करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए अब तो सही है आपका आंसर, 16 आंसर हमारा ये आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 18, हो चुके हैं आपके खत्म, 2-3 क्वेश्चन और रह गए। फिर से एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे कहा है x की वैल्यू बताइए, इसका हल पूछने का मतलब है x की वैल्यू। तो देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे हम। 55, और जो ये 5 था हमने इधर लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। अभी पीछे भी आया था इस टाइप का सवाल, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह हमारे पास 5 है तो 25 हो जाएगा। इधर ये डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम, तो ये 11 आ जाएगा आपका। अभी 25 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, और फिर यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 आएगी। तो हमारा कौन सा आंसर सही बैठ रहा है, तो C इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके पूछ रहे हैं मूल कैसे होंगे। तो जब भी मूलों की प्रकृति पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रीमेंट हमारे पास ट्रिक है। डिस्क्रीमेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपको मूलों की प्रकृति का ज्ञान दे देती है। चलिए डिस्क्रीमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला बहुत आसान है, अब तो काफी बार देख चुके होंगे आप। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह हमारे पास क्या, चलिए वैल्यू देख लीजिए। यहां पर हमारे पास a की वैल्यू है 2, और b की वैल्यू है 5, और c की वैल्यू है 4। चलिए वैल्यू रख देते हैं, b की जगह 5 यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 इंटू a की जगह कितना है 2, और c की जगह कितना है, ये 4 हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखते हैं ये 25 रहेगा हमारा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और 25 में 16 घटाएंगे तो 9, तो प्लस का 9 आंसर आ रहा है हमारा। कितना आ रहा है, प्लस का 9। देखिए बी की जगह हमने 5 रख दिया तो 25 हो गया, और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हमारा आंसर प्लस का आ रहा है। और जब आंसर प्लस का आता है यानी ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा होता है डिस्क्रीमेंट, यानी ये वाली कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही है, तो उस केस में आपके मूल वास्तविक होते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं। तो आपके वास्तविक वर्ड यहां पर यूज नहीं किया, परी में किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, परी में भी जो है आपकी यहां पर ये परी में भी नंबर माना जाएगा 9। तो हमारा जो ऑप्शन बैठ जाएगा वो कौन सा, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपके 19 क्वेश्चन हो गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो आपका होमवर्क में रहेगा आपका, देख लीजिए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 8 इज इक्वल 0। कह रहे हैं इसके जो दोनों मूल हैं वो परिमाण में क्या है, समान है, परंतु चिन्ह में विपरीत है। तो आपको जो है k का मान बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में करें, और पिछले जो चैप्टर की वीडियो थी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी देखें आप। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और आपको जो मैथ की एमसीक्यूज की तैयारी यानी शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होने वाली है, क्योंकि अब आपका जो टाइम चल रहा है वो स्ट्रेटेजी का चल रहा है, प्रैक्टिस का चल रहा है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जाम, थैंक यू।